उस नकाबपोश आदमी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। उसके हाथ का चाकू हल्की रोशनी में चमक रहा था और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी थी कि मुझे खुद ही सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मन में हज़ारों सवाल दौड़ रहे थे। ये कौन है? मेरे घर में कैसे घुसा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा? वो मेरे कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, चिल्लाने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसमें कोई भावना ही ना हो। मैंने डर के मारे हल्का सा सिर हिलाया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया, लेकिन चाकू अब भी मेरी गर्दन के पास था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। बाहर हवा की आवाज़ और खिड़की के शीशों की हल्का हल्का हिलना माहौल को और डरावना बना रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर अचानक उसकी नज़र अलमारी पर टिक गई। वो मुझे वहीं खड़ा छोड़कर धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। मेरे पास भागने का मौका था, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। वो अलमारी खोलने लगा, कपड़े इधर उधर फेंकने लगा। अब मुझे समझ आया वो चोरी करने आया है, लेकिन फिर भी दिल में डर बना हुआ था, क्योंकि उसकी हर हरकत में कुछ अजीब था, जैसे वो सिर्फ सामान नहीं, कुछ खास चीज़ ढूंढ रहा हो। अचानक उसने एक पुरानी डायरी निकाली और उसे देखते ही उसका व्यवहार बदल गया। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़कर देखा। ये डायरी तुम्हारी है? उसने पूछा। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, ये तो पहले यहाँ रहने वाले लोगों की होगी। उसने नकाब के पीछे से गहरी सांस ली, जैसे कोई पुरानी याद उसे छू गई हो। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में चाकू नीचे था। तुम्हें नहीं पता इस घर में क्या हुआ था? उसने धीमी आवाज़ में कहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज से ठीक 5 साल पहले इसी घर में एक लड़की की मौत हुई थी और ये डायरी उसी की है। कमरे का माहौल अचानक और भी भारी हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और भी हमारे आसपास मौजूद हो। तभी अचानक पीछे रसोई से फिर वही बर्तनों के गिरने की तेज़ आवाज़ आई। हम दोनों एक साथ मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगे, लेकिन इस बार रसोई की लाइट अपने आप जल चुकी थी और दरवाजे के पास एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। मेरी सांसें रुक गई और नकाबपोश आदमी के हाथ से डायरी धीरे धीरे नीचे गिर गई।